हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज़, माइक्रोबियल कॉलोनीज़, ये सारे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लिपेज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। अब ये क्या है, देखिए जो लिपेज जो है एक माइक्रोब है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये क्या काम करता है, टू ब्रेक लिपिड्स एंड ऑयल एंड स्टेन। ये क्या करता है, जो भी हमारे क्लॉथ्स पे कोई स्टेन लग जाता है या फिर कोई तेल का निशान हो जाता है, उस पर पड़ जाता है, तो जो लिपेज होता है वो उसको हटाने में मदद करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ठीक है, ये जो दोनों हैं, ये किसी भी चीज़ को डाइल्यूट बना देते हैं। डाइल्यूट यानी जैसे कि विस्कोसिटी कम होती है, जैसे कि ये है विस्कोसिटी। हमने एक लिक्विड लिया, वाटर जैसे जितना पतला होता है, तो ये उसको मतलब बहुत डाइल्यूट बना देते हैं, गाढ़ा नहीं होता है, वो बहुत पतला होता है। जैसे आपका कोई शरबत हो गया तो वो बहुत पतला होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो मार्केट में जूसेस आते हैं वो काफ़ी मतलब डाइल्यूट होते हैं, और आप जैसे घर पे बनाते हैं तो उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, यानी वो बहुत गाढ़ा होता है। वो क्यों होता है पतला? क्योंकि उसमें हम पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज डालते हैं टू मेक डाइल्यूट जूस। तो जो फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं जूसेस, उसमें डलता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। दे विल डाइजेस्ट पैक्टिन एंड प्रोटीन ऑफ फ्रूट्स। ये क्या करते हैं, पैक्टिन को डाइजेस्ट कर लेते हैं पैक्टिनेज वाले, और प्रोटीएज क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो भी प्रोटीन फ्रूट में पाया जा रहा है, और पैक्टिन, ये दोनों इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। जूसेस बॉटल्स इन मार्केट आर मोर क्लियर यूनिफॉर्म बट नॉट जूस मेड एट होम। यानी कि जूसेस बॉटल्स जो होती हैं मार्केट में, वो ज़्यादा क्लियर होती हैं, वो ज़्यादा मतलब काफ़ी थिक नहीं होती हैं, मतलब बहुत पतली होती हैं। और जो जूस हम घर पे बनाते हैं वो काफ़ी गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें हम पैक्टिनेज और प्रोटीएज नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये 3 दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। देखिए स्ट्रेप्टो और स्ट्रेप्टो, इन दोनों से आप, ये दोनों सिमिलर हैं, ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेस जो प्रोड्यूस हो रहा है कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है, अब ये क्या चीज़ में हेल्प करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये करता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड क्लॉट हो रहा होता है तो ये क्या करता है, उसको क्लॉट नहीं होने देता है जब हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं साइक्लोस्पोरिन, और ये प्रोड्यूस बाय किससे होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये क्या है, फंगी है, ऊपर वाला बैक्टीरिया और नीचे वाला फंगी। ये किस में हेल्प करता है, जैसे कि हम कोई भी अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, तो बॉडी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उससे मैच नहीं हो पा रहा होता है, मतलब जो किडनी होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए हम ये वाला फंगी जो होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो हम इसको इंसर्ट करवाते हैं। फिर क्या होता है, इम्यून सिस्टम इसको रिजेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका स्टेन बाय मोनासस परप्यूस। ठीक है, ये क्या है, ये एक फंगी है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल शुड नॉट इंक्रीज। जैसे कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ने नहीं देता है। हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल सेम डिक्टो की कॉपी बनाकर अपनी बॉडी में इंसर्ट करवा लेते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल लो हो जाता है। ठीक है, तो ये ईस्ट है, आपने पहले बैक्टीरिया पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस वाला। ठीक है, और फिर आपका फंगी आया था, और अब स्टेन जो है वो एक ईस्ट है, जो कि किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय मोनास्कस परप्यूरियस। ये क्या है, फंगस। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, सीवेज, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस, फ्रॉम हॉस्पिटल्स, कॉलेज। यानी कि हम देखते हैं जो भी पानी में गंदगी होती है, ठीक है, जैसे घरों में भी होती है, हॉस्पिटल्स में भी होती है, कॉलेज में भी जो टॉयलेट्स होते हैं, उसका जो वाटर है, जो सीवेज है, वो कैसे क्लीन होता है और उसको हम कैसे यूज़ में लेते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स दैट फाउंड इन सीवेज, जो कंपोनेंट सीवेज में पाए जाते हैं, यानी जो गंदा पानी होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, H2O, ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजन,
ऑर्गेनिक मैटर में किसकी बात कर रहे हैं, जो एक्सक्रीटा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, यानी उसको मतलब ख़त्म करने की कोशिश, जो पैथोजेंस होते हैं इनको भी हम किल करते हैं इसमें। देयरफॉर सीवेज शुड बी ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो सीवेज होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की हेल्प से इसको ट्रीट करते हैं। बिफोर सेंडिंग वाटर इनटू रिवर्स, जो गंदा पानी होता है वो जब बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो हम उसको रिवर्स में छोड़ देते हैं उस पानी को, तो उससे पहले हम उसको साफ़ करते हैं। तो कैसे करते हैं साफ़, ठीक है, ये देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है, इसमें क्या करते हैं हम, ये एक फ़िज़िकल ट्रीटमेंट है, यानी कि इसमें हम किसी केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या, जैसे कि पानी होता है तो पानी में जो भी आपकी पिन्नी होती है या फिर कोई भी कपड़े वगैरह जो भी सब डला होता है, तो उसको हम ऊपर ऊपर वो फ्लोट हो रहा होता है क्योंकि उसका वेट कम होता है, तो हम उसको ऐसे एक नेट होती है कुछ इस तरीके से, जैसे फिशिंग नेट जो ऐसे करके आती है, ये वाली जो होती है आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये इस नेट की हेल्प से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग डेब्री कहते हैं इसमें एस साइलेंट रहेगा। अब ये होता है प्राइमरी स्लज, ये क्या काम करता है, जो नीचे बैठे हो जाते हैं पार्टिकल्स, जैसे आपके स्टोन्स हो गए, कंकड़, ये वगैरह जो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस, इसको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस की हेल्प से निकालते हैं। पहले को कौन से प्रोसेस से निकाला हमने, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यानी कि इस चीज़ का यूज़ करके हमने ऊपर वाला जो फ्लोट हो रहा था चीज़ें पानी में, उसको हमने सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से निकाल लिया। सेकंड में हमने जो नीचे वाले हैवी पार्टिकल्स थे उनको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से उसको हमने आउट कर दिया। लेकिन अब क्या हमारा पानी अभी भी साफ़ हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत तरीके के माइक्रोब्स होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा पानी अच्छी तरीके से प्यूरिफाई नहीं हुआ है, अभी हम उसको रिवर में नहीं बेच सकते। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। नाउ ओनली वाटर बट इट हैव पैथोजेंस, जो वाटर है उसमें क्या होते हैं, पैथोजेंस हैं, ठीक है। अब ये पूरा पानी हो चुका है, इसमें कोई हार्ड पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ बायोलॉजी, इट कैन बी रिमूव्ड बाय अ हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली, ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक कौन से माइक्रोब्स होते हैं, देखिए आउटरो तो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रो जो दूसरों की हेल्प से बनाते हैं अपना खाना। अकरिंग सीवेज हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ एक्सक्रीटा, ठीक है। ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोस्कोप जो भी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, यानी उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डन बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ये लाइन मेन है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, वो कौन से माइक्रोब्स हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब इसके 6 स्टेप हैं, वो जानते हैं कि पानी और अच्छे तरीके से कैसे साफ़ होता है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट आगे के 6 स्टेप्स पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हमने क्या करा था, जो भी जैसे मोटा मोटा सामान था उसको बाहर निकाल लिया था, और अब क्या रह गए थे, कुछ माइक्रोब्स पानी में रह गए थे, ठीक है, जिसको हमने कहा था इफ्लुएंट, ठीक है। और 1 डिग्री सलज, जिसका हमने यूज़ करा था सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, ठीक है। अब क्या होता है, जो पानी में हमारे माइक्रोब्स रह जाते हैं, ठीक है, ये जो पिंक कलर के हैं ये है माइक्रोब्स, ठीक है। और जो आपको ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के नीचे आपको कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ये आपका फंगस है। तो ये जो बैक्टीरिया और जो फंगस हैं, इन्होंने आपस में ये ज्वाइंट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, बैक्टीरिया ये रहा और फंगस आपस में ज्वाइंट हो गए, तो इस चीज़ को हमने कहा फ्लॉक्स। जब ये ज्वाइंट हो जाते हैं आपस में तो ये क्या बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं। अब क्या होता है, इधर जो होती है H2O होती है, ठीक है, ये वाटर है मतलब, और ये क्या है, एक्सक्रीटा ऑर्गेनिक, माइक्रोब को क्या कहा, एक्सक्रीटा कहा, ठीक है। अब जो पानी है अभी यहाँ पे क्लीन नहीं है। अब क्या होता है, जब हम इसको नेक्स्ट में एरेशन टैंक में लेके जाते हैं तो हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इस ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ईट बाय फ्लॉक्स, जो फ्लॉक्स होते हैं ये वाले, ये इसको ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। अब पानी में क्या रह गया, सिर्फ हमारे फ्लॉक्स रह गए, ठीक है।
बायोकेमिकल O2 डिमांड यहाँ पे कम हो गई। अब नेक्स्ट हम मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये ऑक्सीजन में रहना नहीं पसंद करते हैं। इनको जैसे हम मतलब ऑक्सीजन देते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, सेटलिंग टैंक, ये क्या है, जिसमें फ्लॉक्स नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। अगर हमारे पानी में अभी भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स रह गए हैं तो हम इनको दोबारा से एरेशन टैंक में भेज देते हैं, फिर और प्यूरिफाई करते हैं, फिर दोबारा सेटलिंग टैंक आ जाता है। अब होता है एक्टिवेटेड स्लज। ये क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं इन फ्लॉक्स को, ठीक है। ये जो फ्लॉक्स होते हैं ये विल नॉट ग्रो और इट विल डिग्रेड। ये कब ग्रो नहीं होते हैं, जब हम इनको ऑक्सीजन क्या कहते हैं दे देते हैं तो ये ग्रो नहीं होते हैं। और अभी हम यहाँ पे इनको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो ये खूब ग्रो हो रहे हैं, खूब बढ़ रहे हैं। तो इसको अब सब कुछ क्लीन हो गया, सिर्फ ये फ्लॉक्स बचे हैं, सारा सब कुछ, सब जितना भी सामान था, हैवी मटेरियल और आपके जो भी माइक्रोब्स थे वो भी इसमें नहीं है पानी में, अब सिर्फ फ्लॉक्स रह गए। अब इनको कैसे हम करें, अब हम इनको डायरेक्ट रिवर में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिवर में ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ये ख़त्म हो जाते हैं खुद ब खुद। तो अब हमें इन्हें किसी और टैंक में भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इनको रिवर में छोड़ देते हैं और जो फ्लॉक्स हैं वो खुद ब खुद डिग्रेडेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ BOD। अब ये क्या चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ BOD, ये पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देखिए BOD की फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर ये रहा, और ये क्या है फ्लॉक्स, ठीक है। इसमें हमने क्या, O2 नीडेड टू कंज्यूम ऑल ऑर्गेनिक मैटर, O2 की रिक्वायर क्यों थी, ताकि वो कंज्यूम कर ले जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इससे क्या हुआ, BOD बढ़ा, एक्सक्रीटा भी बढ़ा और पॉल्यूटेड भी हुआ। अब क्या होता है नेक्स्ट में, जब हम इसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, BOD भी कम हो गया, एक्सक्रीटा भी नहीं रहा और वाटर भी कम पॉल्यूटेड है और अब पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। गोबर गैस प्लांट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ विलेजेस में क्या होता है, इन सब का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, इसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम अपनी स्टोव में वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये आपको ये दिख रहा है कंटेनर टाइप का, तो इसमें क्या होता है, इनलेट पाइप मतलब इन यानी अंदर, इसको हम यहाँ पे जितना भी वेस्ट मटेरियल है यहाँ हम डाल देते हैं, वेजिटेबल्स का हो गया, ठीक है, और काफ़ी चीज़ ऐसी वेस्ट जैसे गोबर हो गया और आपका पानी, तो इसमें हम इसमें डाल देते हैं। फिर क्या होता है, ये इसको गैस में कन्वर्ट करता है। जैसे इसमें प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर में एक ढक्कन होता है इसके ऊपर लगा हुआ, वो कैप ऊपर उठ जाता है, इसको कहते हैं हम फ्लोटिंग कवर, ठीक है। अब फिर इससे क्या होता है, ये जो गैस है जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये इधर से गैस आने लगती है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं जब वो इधर आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा काम का होता है जैसे गैस, तो हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं इस स्टोव में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोबर गैस प्लांट ऑल्सो नोन एज बायोगैस प्लांट। इसको हमने और क्या कहा, बायोगैस प्लांट भी कहा जाता है किसको, गोबर गैस प्लांट को, ठीक है। बायोगैस प्लांट एनारोबिक मीथेन लाइक, एनारोबिक मतलब जिसमें हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। मीथेन बैक्टीरिया ग्रो इन गट ऑफ ruminants एंड एक्ट एज सेलुलोज, यानी कि मेक गैस मीथेन, CO2 और H2, ये 3 गैसेस बनती हैं, ठीक है, बायोगैस प्लांट में। These 2 agencies promote to plant these गोबर in town also tell how to use, यानी जो गोबर गैस प्लांट थे ये 2 एजेंसी ने प्रमोट करें ताकि आप इनको लगाएं अपने विलेजेस में। और इससे क्या होता है, एक तरीके से जब ये वेस्ट मटेरियल का यूज़ होता है तो ये भी कम होता है और ये हमारे यूज़फुल में भी आ रहा है, ठीक है। तो एक तो IART, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC, खाड़ी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।